हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 76 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो लास्ट क्लास में हमने क्या है जो आपके सप्त धातु हैं उनके क्षय वृद्धि के विषय में बात किया था। ठीक है, आज की क्लास में अपन जो है आगे का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले तो यहाँ पे आपका तृष्णा के विषय में बताया गया है। ठीक है, तृष्णा जो होता है वो क्या होता है, रस क्षय के तथा कफ क्षय के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, तृष्णा मेनली रस क्षय कफ क्षय। ठीक है, जबकि पिपासा जो होता है वो मूत्र क्षय के कारण होता है। ठीक है, ये चीज़ को आपको याद रखना है। तृष्णा में क्या है, रस क्षय कफ क्षय बताया गया है, और पिपासा में क्या है, मूत्र क्षय बताया गया है। फिर हृदयों में जो क्लेद होता है, हृदयोत क्लेद क्या है, रस वृद्धि के लक्षण है। सॉरी, हृदय जो क्लेद होता है किसके लक्षण है, रस वृद्धि के। ठीक है, रस वृद्धि मेनली हृदय क्लेद के लक्षण है। इसके अलावा बात करें ऐसा बोल सकते हो जो आपका हृदय ताम ताम ताम्याति। ठीक है, इसके अलावा आपका बोला गया हृदय पीड़ा तथा हृदय जो द्रव्य है वो क्या है, रस क्षय है। ठीक है, रस क्षय के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हृदय ताम्याति, हृदय पीड़ा, हृदय द्रव, ठीक है, रस क्षय के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं शिरा शैथिल्यता। शिरा शैथिल्यता जो होता है वो रक्त क्षय का है। ठीक है, शिरा शैथिल्यता किसमें होता है, अभी अपन ऊपर ने देखे क्या देखे थे कल, 7 जो धातु हैं उनके विषय में बात किए थे। ठीक है, उनके क्षय के विषय में देखे थे कि रक्त जब क्षय होता है क्या होता है, शिरों में शैथिल्यता आ जाती है। फिर मांस क्षय में हमने क्या देखा था वहाँ पे, तो संधियों में शैथिल्यता आती है, सॉरी धमनियों में शैथिल्यता आती है। किसमें आता है, मांस क्षय में धमनियों में शैथिल्यता आती है। रक्त वृद्धि में क्या होता है, तो सीरा पूर्णता होता है। रक्त जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, लक्षण हमने देखा था अभी। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या होता है, सीरा पूर्णता होता है, ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं आगे। तो आगे आपका क्या बोला गया है, तो अम्ल शीत प्रार्थना। अम्ल शीत प्रार्थना क्या है, रक्त क्षय के विषय में बताया गया है। तो अम्ल शीत प्रार्थना किसके लिए बोला गया, रक्त क्षय के लिए बोला गया है। अम्ल शिशिर प्रति, ठीक है, अम्ल शिशिर प्रति क्या है, रक्त क्षय के लिए बोला गया है। तो अम्ल शिशिर प्रति किसके लिए बोला गया है, रक्त क्षय के लिए बोला गया है। फिर मेदुर माश प्रार्थना किसके लिए बोला गया, मेद क्षय के लिए बोला गया है। तो मेदुर माश प्रार्थना किसके, मेद क्षय। ठीक है, मेद क्षय में आपको मेदुर मांस प्रार्थना होता है, मेदुर मांस खाने की इच्छा होती है। ठीक है, और क्या है, रक्त जब क्षय हो जाता है तो अम्ल शिशि प्रति, ठीक है, रक्त क्षय जो होता है उसमें क्या है, अम्ल शीत प्रार्थना, ये भी बोला गया। फिर संधियों में वेदना जो होता है वो क्या है, मांस क्षय का लक्षण है, वांग भट्ट ने बताया है। ठीक है, संधियों में वेदना कब में, मांस क्षय में होता है, वांग भट्ट ने बताया है। इसके अलावा मेद क्षय के लक्षण में आचार्य जो वांग भट्ट है उन्होंने कटी शून्यता, इसके अलावा संधि शून्यता तथा संधियों में स्फुटन, ये क्या है, मेद क्षय का लक्षण है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो संधि विश्लेष, संधि विश्लेष क्या है, कफ वृद्धि का लक्षण है। तो संधि विश्लेष किसका है, कफ वृद्धि का लक्षण है। जबकि संधियों में शिथिलता अस्थि क्षय आचार्य चरक के अनुसार, ठीक है, और सुश्रुत के अनुसार कफ क्षय का लक्षण है। ठीक है, तो संधियों में शिथिलता जो है वो क्या है आपका, अस्थि क्षय। ठीक है, और आपका क्या है, कफ क्षय का लक्षण है। ठीक है, तो संधियों में विश्लेषण जो है वात क्षय का लक्षण है। संधियों में जो आपका शिथिलता है वो क्या है आपका, चरक के अनुसार क्या है, अस्थि क्षय। ठीक है, और सुश्रुत के अनुसार क्या है, कफ क्षय का लक्षण है। ठीक है, तो SVSCASK ये मिली इस नोट्स का पासवर्ड है। देन आगे बढ़ते हैं। तो अस्थितोद, अस्थितोद क्या है, तो अस्थितोद जो होता है वो अस्थि क्षय का लक्षण है। अस्थितोद क्या है, अस्थि क्षय का लक्षण है। अस्थि निस्तोद, अस्थि निस्तोद, अस्थि शौशिर्य, अस्थि शून्यता मज्जा क्षय का लक्षण है। तो अस्थि निस्तोद, अस्थि शौशिर्य, अस्थि शून्यता ये किसका है, मज्जा क्षय का लक्षण है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे जो आपके बात है उसके भेद के विषय में। ठीक है, 5 प्रकार के भेद के विषय में, उसके स्थान के विषय में, उसके कर्म के विषय में, और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है तो ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले बात करें प्राणवायु, 5 प्रकार के आपके टाइप्स तो पता ही है। ठीक है, तो आपको टाइप्स तो पता ही है, प्राण अपान उदान समान व्यान। ठीक है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो 5 प्रकार में अपन एक एक का स्थान व कर्म के विषय में बात करेंगे। जैसे कि जो प्राणवायु है, तो प्राणवायु के विषय में आचार्य चरक ने स्थान के विषय में क्या बोला गया, स्थान प्राणस्य मूर्धरो कंठ जीवस्य नासिका। ठीक है, तो स्थान क्या है, प्राणस्य मूर्धरो कंठ जीवस्य नासिका, ये क्या है, आचार्य चरक ने मिलली जो है प्राणवायु का स्थान बताया है। जबकि वांग भट्ट ने क्या है, प्राणवायु के स्थान है बोला गया है कि प्राणो अत्र मूर्धर, सॉरी मूर्धग उरह कंठचरो। ठीक है, तो प्राणो अत्र मूर्धग उरह कंठचरो, ये क्या है, मिलली आचार्य वांग भट्ट के अनुसार प्राणवायु का स्थान है। फिर कर्म के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है, इष्ठीवन, चौथु, उद्गार, श्वास एवं आहार का पान, ये क्या है, मेनली आपका कर्म बताया है। तो इष्ठीवन, चौथु, उद्गार, श्वास एवं आहार पान,
ये क्या है आचार्य चरक ने मिल ली कर्म बताया है, ठीक है। इसके अलावा अष्टांग जो हृदय है, ठीक है, उन्होंने क्या है मिल ली आपका बुद्धि, हृदय, मतलब हृदय में क्या है, हृदय, इंद्रिय, चित्त, धृत, ठीक है, ये मिल ली क्या है अष्टांग हृदय ने बताया है, ठीक है, कर्म किसका, प्राणवायु का। फिर वांग भट्ट ने क्या है बुद्धि, इंद्रिय, ठीक है, मतलब वही है कि आपका यही चीज़ बोला गया कि बुद्धि, इंद्रिय, आपका जो अष्टांग हृदय है बुद्धि, इंद्रिय, हृदय, मन का धारण करना, ये क्या है प्राणवायु का कर्म है, ठीक है। तो बुद्धि, इंद्रिय, हृदय और मन का धारण करना, ये क्या है प्राणवायु का कर्म है। तो ये अपन लोगों ने आचार्यों के अनुसार देख लिया स्थान व कर्म प्राणवायु का। अब बात करते हैं उदान वायु के विषय में। तो उदान वायु का मेनली जो स्थान है वो क्या बोला गया है, तो उदान वायु का स्थान आचार्य चरक ने क्या बोला है, नाभि, उरा, कंठ, इनमें क्या है संचरण करते हैं, ठीक है। तो नाभि, उरा, कंठ, इनमें क्या है आपका उदान वायु का स्थान आचार्य चरक ने बोला है। वांग भट्ट ने क्या बोला गया है, तो उरा स्थान, ठीक है, उदानस्य नासा नाम, अब नासा नाभि गलतशरे, ठीक है, तो नासा नाभि गलतशरे, ठीक है, ये क्या है आपका मिले उदान वायु का स्थान आचार्य वांग भट्ट ने बताया है। फिर सारंगधा ने क्या बोला है, तो जो आपका फुफ्फुस है उसका आधार बताया, तो फुफ्फुस का आधार क्या है सारंगधा ने बताया, ठीक है। फुफ्फुस का जो आपका फुफ्फुस है उसका आधार क्या है आचार्य सारंगधा ने बताया है। फिर बात करते हैं सुश्रुत ने क्या बोला है, पवनोत्तम, ठीक है, पवनोत्तम, ये क्या है उदान वायु का स्थान बताया है सुश्रुत ने। बात करें क्या क्या कर्म को करता है जो आपका उदान वायु होता है, तो आचार्य चरक ने मिली वाक, ठीक है, वाक की प्रवृत्ति यानी कि आप जो बोल पा रहे हो, ठीक है, वो क्या है उदान वायु के कारण है वाक प्रवृत्ति। प्रयत्न, बल, वर्ण, ऊर्जा का प्रदान करना, ये क्या है उदान वायु के मिली जो है कर्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, चरक के अनुसार। तो वाक प्रवृत्ति यानी कि बोल जो आप पा रहे हो, ठीक है, प्रयत्न, बल, वर्ण, ऊर्जा को प्रदान करना, ये चरक ने क्या है उदान वायु के कर्म के अंतर्गत बोला है। वांग भट्ट ने क्या बोला है, तो वांग भट्ट ने वाक प्रवृत्ति, प्रयत्नों, जर, बल, वर्ण, इसके अलावा स्मृति क्रिया, ठीक है, ये क्या है वांग भट्ट ने बोला है। इसके अलावा बात करें जो आपका जो भेल है, भेल ने क्या बोला है, मनोविनोद आदि, हिक्का, कास, उच्छ्वास, ठीक है, तो ये मिल क्या है जो भेल आचार्य हैं उन्होंने क्या है उदान वायु का कर्म के विषय में बताया, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे आपका क्या बोला गया अगला जो टाइप है व्यान वायु, ठीक है। तो व्यान वायु के स्थान के विषय में बात करते हैं। तो व्यान वायु का जो स्थान है वो आचार्य चरक और सुश्रुत ने क्या है समस्त शरीर बताया है। तो व्यान वायु का जो स्थान है आचार्य जो चरक तथा सुश्रुत ने क्या है समस्त शरीर बताया है। जबकि जो आचार्य जो वांग भट्ट है उन्होंने क्या बोला है, आचार्य वांग भट्ट ने क्या बोला है, व्याने हृदय स्थित है, कृतस्ना देहचरित महाजवा हृदय, ठीक है। तो मतलब ये आपका क्या है वांग भट्ट के अनुसार जो है व्यान वायु का स्थान है। सुश्रुत के विषय में बात करें तो कृतशन देहचरो व्यान, ठीक है, कृतशन देहचरो व्यान, ये क्या है आचार्य सुश्रुत ने व्यान वायु का स्थान बताया है। फिर बात करते हैं गति हो गया, प्रसारण हो गया, आक्षेप हो गया, उन्मेष हो गया, निमेष हो गया आदि जो क्रियाएं होती है, तथा जम्भाई लेना, हृदय में स्पंदन होना, स्रोतोशोधन होना, अन्न अवसादन होना, ठीक है। इसके अलावा रक्त रस का संवहन व स्वेदन विस्त्रावण, ये क्या है आचार्य सुश्रुत ने व्यान वायु के कर्म के अंतर्गत बताया है। अष्टांग हृदय ने मिलने क्या बोला गया है, प्रायः सर्व क्रिया तस्मिन प्रतिबद्ध शरीरेण, ठीक है। तो प्रायः सर्व क्रिया तस्मिन प्रतिबद्ध शरीरेण, यह क्या है अष्टांग हृदय ने व्यान वायु के कर्म में बताया। फिर आगे बढ़ते हैं तो समान वायु के विषय में बात करते हैं। तो समान वायु का जो स्थान होता है वो क्या बोला गया है, अंतरांगेश पार्श्वस्थ अंतर अग्नि के समीप होता है, ठीक है, ये आचार्य चरक ने बोलता है, ठीक है। तो अंतर अग्नि के समीप यानी कि अंतरांगेश पार्श्वस्थ स्थान जो होता है वो क्या है समान वायु का होता है, अंतर अग्नि के समीप। इसके अलावा वांग भट्ट ने क्या बोला है, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठचरति सर्वथा, ठीक है। आचार्य वांग भट्ट ने समान वायु का स्थान क्या बोला है, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठ में मिली जो है आपका जो समान वायु हो उसके स्थान बताए। सुश्रुत ने क्या बोला है, आम पक्वास्य समाने व्रीहि संगता, ठीक है, ये क्या है आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं, ठीक है। तो आम पक्वाशय में मिलने के आपका समान वायु के स्थान होते हैं, आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। बात करें इसके कर्म के विषय में तो कर्म में क्या बोला है, समानो अग्नि, आचार्य चरक ने क्या बोला है, समानो अग्नि बल प्रदान, ठीक है, बल प्रदान करने वाला होता है। इसके अलावा स्वेद दोष अम्बुवाहिनी स्रोतांशी समाधिष्ठिता, ठीक है। तो क्या बोला गया है, स्वेद दोष अम्बुवाहिनी स्रोतांशी समाधिष्ठिता, ये क्या है आचार्य चरक ने मिले समान वायु के कर्म में बोले हैं। वांग भट्ट ने क्या बोले हैं, तो अन्न ग्रहति पचती विवेचति मुंचति, तो अन्न का जो ग्रहण है पाचन है, ठीक है, विवेचन है मुंचन है, ये किसकी वजह से होता है, समान वायु का कारण होता है, ये आचार्य वांग भट्ट ने बोले हैं, ठीक है। तो अन्न का ग्रहण, पाचन, सार किट्ट का पृथक होना, ये सभी जो कर्म है वो क्या है वांग भट्ट ने मिले समान वायु के कर्म में बताया।
फिर आपका जो लास्ट टाइप है आपका वायु का, वो है आपका अपान वायु। अपान वायु के स्थान आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या बोला है, वृषण, वस्ती, मेढ्र, उरुनाभि, वक्षण तथा गुद को मिल लिया। आचार्य चरक ने क्या है, अपान वायु के स्थान बताया। तो वृषण, वस्ती, मेढ्र, उरुनाभि, वक्षण, गुद, ये आचार्य चरक ने क्या है, अपान वायु का मिल जो है स्थान बताया। जबकि वांग भट्ट ने क्या बोला है, तो श्रोणी, वस्ती, मेढ्र तथा उरु को मिल अपान वायु का स्थान बताया। तो वांग भट्ट ने क्या है, श्रोणी, वस्ती, मेढ्र, उरु, इसको क्या है, वांग भट्ट ने अपान वायु के स्थान बताया। इसके अलावा अपन बात करें, अपान वायु जो होता है वो मूत्र, पुरुष, शुक्र, आर्तव, गर्भ का निष्कासन करता है। तो जो अपान वायु होता है, ठीक है, वो क्या है, मिलनी मूत्र, पुरुष, शुक्र, आर्तव, गर्भ का निष्कासन करता है। अपान वायु का जो स्थान होता है वो पक्वाधान बताया है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। ठीक है, ये वाला जो पेज है वो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें जो है मैं इसके आगे का बताऊँगा। ठीक है, तो आज के इतना अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।